नमस्कार। जैसा कि कल हमने वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में कुछ चर्चा किया था, उसी से संबंधित एक मुद्दा परिसीमन आयोग का भी है और परिसीमन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों हेतु सीमाओं के सीमांकन एवं निर्धारित राज्यों में उनके सीटों के आवंटन के संबंध में भी एक प्रश्न है जिस पर हम विचार करेंगे। जैसा कि हमारे जनप्रतिनिधि किसी विशेष क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वहाँ से चुनकर जाते हैं और उस क्षेत्र के विकास के लिए वो उत्तरदायी भी होते हैं। इस संदर्भ में हमारे संविधान में एक व्यवस्था भी की गई है जो परिसीमन आयोग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत कार्य करता है। परिसीमन आयोग निश्चित क्षेत्र के लिए जनप्रतिनिधियों की संख्या एवं उन जनप्रतिनिधियों के लिए एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करता है। ऐसी स्थिति में बदलते समय, विकास की गति, बढ़ती जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए सीमाओं का निर्धारण प्रत्येक जनगणना के पश्चात की जाने की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई थी। संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को परिसीमन का अधिकार देता है। इसमें दो बड़े मुद्दे हैं। पहला है लोकसभा और विधानसभाओं में कितने कितने प्रतिनिधि होने चाहिए, और दूसरा मुद्दा है लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं, उनके आकार प्रकार में क्या कोई बदलाव जरूरी है। संविधान संसद को यह भी अधिकार देता है कि यह दोनों मुद्दों के संदर्भ में अपने समाधान प्रस्तुत करे। जैसा कि हम जानते हैं, प्रथम लोकसभा और विधानसभा चुनाव हेतु परिसीमन राष्ट्रपति कार्यालय के द्वारा किया गया था। संसद ने 1952 में प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किया, जिसने 1957 के चुनाव हेतु परिसीमन किया था। उसके बाद 1962 और 1972 में द्वितीय और तृतीय परिसीमन आयोग ने 1971 और 72 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 25 वर्ष तक परिसीमन पर रोक लगा दिया। फलतः हमें यह दिखाई देता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात, जो 10 वर्षों पर होती है, परिसीमन का कार्य नहीं किया जा सका। फलतः 1981 और 1991 में परिसीमन नहीं हो सका। संसद द्वारा 2002 में चौथा परिसीमन आयोग का गठन हुआ, लेकिन 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाने पर 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसी स्थिति में परिसीमन आयोग केवल आंशिक परिसीमन ही कर सका और अब तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग ही गठित हो सके, जो 1952, 62, 72 और 2002 तक रहे।